सक्सेस ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने करेंगे लेसन 8th जिसका नाम है आकृतियों के खेल। आकृति होती है जैसे आकार या स्वरूप, तो उसका खेल आकृति होती है जैसे अपने स्क्वायर होगी, सर्किल, वर्ग, आयतकार, ये सारी क्या आकृतियाँ, आकृतियों का खेल आकृतियों का खेल। ये लेसन का नाम है लेसन 8th। तो इसमें दोस्त मतलब बच्चे हैं। पहले है रोहन। तो रोहन बोलता है आओ दीपक, आओ सुमित, हम सब मिलकर आकृतियों का खेल खेलें। जो रोहन है वो दीपक और सुमित को बोलता है आओ हम सब मिलकर आकृतियों का खेल खेलें। मिलन बोलता है हाँ हाँ रोहन, हम सब मिलकर खेलें, कि हम एक साथ सब मिलकर एक साथ खेलें। तो मिलन बोलता है कौन शुरू करेगा? दीपक बोला फिर राहुल, तुम किसी एक प्रकार की आकृति का नाम लेना। जो दीपक है वो बोलता है राहुल को कि तुम किसी एक प्रकार की आकृति का नाम लेना, हम उस आकृति जैसी एक एक आकृति बनाएंगे या उस प्रकार की आकृति का स्पर्श करेंगे। कि तुम जिस आकृति का नाम लोगे या तो हम उस आकृति को बनाएंगे या उस आकृति की उस प्रकार की आकृति को स्पर्श करेंगे। जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसे इस खेल से बाहर यानी आउट कर देंगे। अगर किसी के पास ना तो कोई स्पर्श करने वाली चीज़ है और ना कोई बना सकता है तो वो क्या हो जाएगा, इस खेल से बाहर हो जाएगा यानी आउट कर देंगे। फिर बोलता है सुमित ठीक है राहुल, सबसे पहले तुम आकृति का नाम लो। सुमित भी बोलता है ठीक है राहुल, तुम सबसे पहले आकृति का नाम लो। सुमित बोलता है राहुल को। तो राहुल बोलता है गोलाकार। तो राहुल क्या बोलता है? गोलाकार। गोलाकार क्या होता है? गोल आकार की। तो अब चेतन है। चेतन बोलता है देखो देखो, कार्तिक के पास 1 रुपये का सिक्का है। कार्तिक के पास क्या है? 1 रुपये का सिक्का। तो वो क्या होता है? गोल होता है, गोल आकार का। तो कार्तिक। सुमित ने अंगूठी पहनी है। सुमित ने क्या अंगूठी पहनी? अंगूठी भी क्या होती है? गोल आकार की। दीपक के पास गेंद है। दीपक के पास क्या है? गेंद है, तो वो भी गोल आकार की। मिलन के पास एक अमरूद है। मिलन है, उसके पास क्या है? अमरूद है, वो भी गोल आकार का। मेरे तो कमीज़ पर ही गोल आकृति बनी है। और जो चेतन है वो बोलता है कि मेरे तो कमीज़ पर ही क्या है? गोल आकृति बनी है, मैं इसे ही पकड़ लेता हूँ। तो उसने अपनी टी शर्ट को पकड़ लिया, कमीज़ को पकड़ लिया। फिर रोहन बोलता है तुम सब लोगों के पास गोल आकार की कोई न कोई वस्तु है, इसलिए अब मैं दूसरी आकृति का नाम बोलता हूँ। तो रोहन बोलता है कि तुम्हारे सबके पास गोल आकृति की कोई ना कोई वस्तु है, इसलिए मैं दूसरा नाम लेता हूँ। तो वो दूसरा नाम लेता है आयताकार। आयताकार मतलब आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हों, जिसकी भुजाएं समान होती हैं आमने सामने की। फिर दीपक बोलता है सुमित के पास आयताकार रबड़ है। सुमित के पास क्या है? आयताकार रबड़ है, जिसकी मतलब 2 साइड इक्वल होती हैं, समान होती हैं। चेतन के पास कंपास है जो आयताकार है। चेतन के पास जो कंपास है वो क्या? आयताकार है, उसकी भी 2 साइड इक्वल होती हैं। रोहन ने ईंट पकड़ रखी है। ईंट की भी दोनों होती, तो रोहन ने क्या ईंट पकड़ रखी है। अब मैं क्या पकड़ूं? कार्तिक और राहुल ने पुस्तक पकड़ ली। कार्तिक और राहुल ने क्या? पुस्तक, किताब पकड़ ली। मेरे पास यह पेज है और उसके पास, दीपक के पास क्या था? पेज है। तो सुमित के पास रबड़ है आयताकार वाला। चेतन के पास कंपास है। रोहन ने ईंट पकड़ रखी है। तो फिर वो बोलता है दीपक कि अब मैं क्या पकड़ूं? कार्तिक और राहुल ने पुस्तक ले ली, पुस्तक पकड़ ली। मेरे पास यह है पेज है और उसके पास क्या था? पेज है। रोहन बोलता है अच्छा अब वर्गाकार वस्तु की बारी है। वर्गाकार वस्तु की बारी है जिसमें चारों साइड्स जो होती, चारों भुजाएं समान हों। वर्गाकार कौन सा होता है? जिसकी चारों साइड्स समान हों। फिर सुमित बोलते हैं हम सब कालीन पर बैठ जाते हैं। कालीन पर बैठ जाते हैं, ये क्या है? यह वर्गाकार है। ठीक है। दीपक तो स्टूल पर बैठा है। दीपक है वो क्या? स्टूल पर बैठा है, वो क्या? वर्गाकार है, वह भी वर्गाकार है। बैठा है वह भी वर्गाकार है। तो सुमित बोलता है कि सब कालीन पर बैठ जाते हैं, वर्गाकार है, सब क्या करते हैं? कालीन पर बैठ जाते हैं। तो दीपक क्या? दीपक स्टूल पर बैठा है, तो वो भी वर्गाकार है। फिर है रोहन बोलता है अब त्रिकोणाकार वस्तु खोजो। त्रिकोणाकार जिसकी तीनों कोने वाली वस्तु, मतलब जिसकी 3 कोने होते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं जिसे।
तो कार्तिक देखो मेरी मम्मी ने परांठा बनाया है। कार्तिक बोलता है कि मेरी मम्मी ने परांठा बनाया, तो वो क्या है, 3 कोनों वाला है। तो फिर बोलते हैं मेरे टिफ़िन में भी समोसा है, और समोसा वो भी 3 वाला। चेतन मैं इस पेज की त्रिकोणाकृति बनाई। चेतन ने क्या किया, त्रिकोणाकार की आकृति बनाई। रोहन हाँ अब अंडाकार आकृति की वस्तु खोजा। फिर रोहन बोलता है कि अब अंडाकार आकृति की वस्तु खोजो। अंडाकार मतलब अंडे के आकार की। तो सुमित बोलता है अरे यहाँ तो अंडाकार आकृति की वस्तु नहीं है। तो सुमित बोलता है अरे यहाँ तो अंडाकार आकृति की वस्तु नहीं है, मैं क्या पकड़ सकता हूँ। अंडा तो घोंसले में है, जो अंडा है वो तो घोंसले में है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जो अंडा है उसको पकड़ा नहीं जा सकता। मिलन और दीपक ने तो अंडाकार चीकू पकड़ रखे हैं। मिलन और दीपक ने क्या है, चीकू पकड़ रखे हैं। राहुल के पास भी रसगुल्ला है। कार्तिक की जेब में तो अंडाकार खिलौना है, लेकिन मैं क्या पकड़ूं। तो सुमित है वो बोलता है कि मैं क्या पकड़ूं, मेरे पास तो कोई अंडाकार की वस्तु नहीं है। मिलन और दीपक ने तो चीकू पकड़ रखा है, और राहुल के पास रसगुल्ला है। कार्तिक के जेब में अंडाकार जैसा खिलौना है, तो अब मैं क्या पकड़ूं। तो रोहन बोलता है पकड़ा गया सुमित। तो सुमित पकड़ा गया, अब तुम आउट हो गए। तो कौन आउट हो गया, सुमित आउट हुआ। अब तुम्हें आकृति का नाम लेना है, हम लोग ढूंढेंगे। तो रोहन बोलता है कि सुमित आउट हो गया, अब आकृति का नाम लो और हम लोग ढूंढेंगे। तो सुमित बोलता है अब तो सारे आकार ख़त्म हो गए। तो सुमित बोलता है कि अब तो सारे आकार है वो क्या ख़त्म हो गए, मैं किसका नाम लूँ। कार्तिक बोलता है आकार ख़त्म कैसे हो गए। आकार ख़त्म कैसे गए, भी तो कुल 5 आकार बोले हैं, कि आकार सिर्फ 5 बोले। तो मिलन बोलता है मैं तुम्हें कई आकार बता सकता हूँ, मैं तुम्हें कई प्रकार के जो आकार है वो बता सकता है। शंकु आकार, पंचकोणाकार, षटकोणाकार, अष्टकोणाकार। संसार में इन आकारों की कई वस्तुएं हैं। इन आकारों की क्या कई वस्तुएं, किस किस की, शंकु आकार की, पंचकोणाकार, षटकोणाकार, अष्टकोणाकार। संसार में इन प्रकारों की कई वस्तुएं हैं। आकारों के नाम भले ही न जानो, पर आकार तरह तरह के बनाए जा सकते हैं। अगर उसका आप नाम नहीं जानते, पर आकार कई तरह के होते हैं। तो ऐसे शिक्षा मिलती है। विभिन्न क्रीड़ात्मक गतिविधियों के माध्यम से हम ज्ञान की कई रोचक बातें को सीख सकते हैं। अगर हम कोई गेम खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो गतिविधियों के माध्यम से हम ज्ञान की कई रोचक जो बातें होती हैं, रोचक बातें होती हैं, उसे हम सीख सकते हैं। अब इसके शब्दार्थ। आयताकार आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो। आयताकार कौन सा होता है, जिस आकृति में जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हों। वर्गाकार जिसमें चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों साइड जो 4 साइड्स होती है वो क्या इक्वल हो, वो होती है वर्गाकार। त्रिकोणाकार 3 कोनों वाली वस्तु। त्रिकोणाकार कौन सी होती है, जिसकी 3 कोने होते हैं जिसके। अंडाकार अंडे के आकार की। अंडाकार कौन सा होता है, जो अंडे के आकार के, अंडे के समान की होती है। आकृति स्वरूप या आकृति। आकार, आकृति को क्या बोलते हैं, स्वरूप या आकार। जैसे षटकोणाकार 6 कोणों वाला। षटकोणाकार कौन सा होता है, जिसकी 6 कोण होते हैं। गोलाकार गोल आकार की, और शंकुआकार कोण आकार की, जो कोण के आकार की होती है उसे बोलते हैं शंकु आकार। ओके, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लेसन रीड करना है।